हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में विपुल स्टडी क्लासेस में स्वागत है। और हम लेकर आ चुके हैं क्लास 8 का साइंस चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे। कपड़ा कपड़ा तरह तरह के और रेशा तरह तरह के। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था नायलॉन के बारे में। जो नायलॉन से हम लोग आधा पढ़ चुके हैं और इसके बारे में कुछ और जानना था। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा इसके बारे में जो हम पढ़ाएंगे। ठीक है, और इसके बारे में थोड़ा सा समझना होगा। ठीक है, देखो, नाइलॉन नाइलॉन का जो रेशा होता है वो मजबूत होता है और लचीला भी होगा। और क्या होगा, देखो, लचीला भी होगा और हल्का भी होगा। कौन फिर सेकंड, एक मिनट हमको भी टाइम दीजिए। ठीक है, नायलॉन का रेशा कैसा होता है? देखो, नायलॉन का रेशा मजबूत होगा, लचीला होगा और कैसा होता है, और हल्का होता है। ठीक है, यह चमकीला, धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है। देखो, यह चमकीला, कोमा धुलाई में धुलाई में आसान होता है। और साफ करने में क्या होता है, साफ करने भी नायलॉन का जो रेशा होता है वो आसान होता है। अतः यह वस्तुओं के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। जो ये वस्तुओं के निर्माण में काफी प्रचलित है ये रेशा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट? समझ गए नायलॉन के बारे में? नायलॉन का है, नायलॉन एक प्रकार का संश्लेषित रेशा है जो, रुको, तो आप लोग नायलॉन डालकर नायलॉन हेडिंग डालिए। आप लोग हेडिंग क्या डालिएगा? नायलॉन। हेडिंग क्या डालिएगा? हेडिंग क्या डालेंगे आप लोग? नायलॉन। नायलॉन डालकर हेडिंग। हो गया? नायलॉन लिखियो, लिखो नायलॉन में। नायलॉन, नायलॉन, नायलॉन एक नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है। नायलॉन एक संश्लेषित रेशा है, कॉमा, जो जो किसी प्राकृतिक प्राकृतिक कच्चे कच्चे माल, कॉमा,
जो किसी प्राकृतिक कच्चे माल ब्रैकेट में लिखो पौधे या पौधे या जंतु से प्राप्त पौधे या जंतु से प्राप्त ब्रैकेट बंद का उपयोग किए बिना का उपयोग किए बिना बनाया गया है बनाया गया है। हो गया? यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो जो नाइलॉन होगा, नाइलॉन का जो निर्माण होगा वो किस चीज से होगा? पहला कोयले से होगा, जल से होगा और किससे? वायु से भी नाइलॉन का निर्माण होगा। क्लियर? कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उनसे नाइलॉन लवण उत्पन्न हो जाता है। मतलब देखो, अब जो कोयले से क्या होगा, जो कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्व होगा और गैस होगा, उसको इस प्रकार क्या करेंगे, उसे इस प्रकार सम्मिश्रण कर लेंगे। सम्मिश्रण करने के बाद उनसे नाइलॉन लवण जो होगा, सम्मिश्रण करने के बाद नाइलॉन लवण क्या होगा, उत्पन्न हो जाएगा। क्लियर? डाउट? अब लिखो क्वेश्चन। अब लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखो नाइलॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह डालना। ये वाला क्वेश्चन लिखो, ये वाला क्वेश्चन लिख लो। लिखो क्वेश्चन में क्या लिखो, नाइलॉन का रेशा कैसे बनाया जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। हो गया? चलो लिखो। लिखो नाइलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। फुल स्टॉप। हो गया? अब समझाइए। नाइलॉन का निर्माण कोयले, जल और वायु से किया जाता है। फुल स्टॉप। कोयले से प्राप्त रासायनिक तत्वों एवं गैसों का इस प्रकार सम्मिश्रण किया जाता है कि उनसे नाइलॉन लवण उत्पन्न हो जाए। फुल स्टॉप। हो गया? यहाँ तक कोई बच्चे को डाउट नहीं है? तो आगे हम लोग बढ़ सकते हैं बिना कोई रोको, इसको आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है? वन फ्यू सेकेंड। चलो और कहाँ गए? चलो बस। अब देखो, हो गया? अब लिखना मत।
गर्म करने पर इस पदार्थ के छोटे छोटे कण मिलकर लंबे लंबे लेडियों में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाएगा? लेडियों में। किसमें परिवर्तित होगा? लड़ियों लड़ियों में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, जब हम लोग नायलॉन के रेशा को गर्म करते हैं, तो गर्म करते हैं तो पदार्थ जो होगा छोटे छोटे कण में मिल जाएगा। मिलकर क्या बनाएगा? लंबी लंबी लड़ियों में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। फिर इन लड़ियों को पिघलाकर सिमनेरेट से बाहर निकाला जाता है। जैसे ही रेशा निकलकर हवा में आता है वैसे ही जम जाता है और धागे के रूप में एकत्रित हो जाता है। मतलब उसे धागे के रूप में एकत्रित कर लिया जाता है। देखो कैसे करते हैं। देखो, जब जब लड़िया का हो जाएगा, लड़िया परिवर्तन हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब उसके बाद होगा ये कि इन लड़ियों को पिघलाने के बाद क्या बन जाएगा? पिघलाने के बाद सिपनेरेट, जिसको इंग्लिश में सिपनेट कहते हैं, उससे बाहर निकाला जाता है। जैसे ही रेशा निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? हवा में प्रवेश कर जाएगा। हवा में जब आ जाएगा तो हवा में जैसे ही आएगा वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा और जमने के बाद धागे के रूप में उसे एकत्रित कर लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आप लिखो एरो का साइन देकर, नीचे में एरो का साइन। यहाँ तक समझ में आया ना सभी को? यहाँ तक क्लियर है? चलो हम लोग तब आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, कोई डाउट? चलो लिखो, नायलॉन का रेशा नायलॉन का रेशा मजबूत, लचीला और हल्का होता है। उसमें लिखना, यह चमकीला यह चमकीला हल्का होने के कारण यह चमकीला हल्का होने के कारण धुलाई में आसान धुलाई में आसान तथा साफ करने में आसान होता है तथा साफ करने में आसान होता है। फुल स्टॉप हो गया। उसी में लिखना है फुल स्टॉप के बाद। अतः अतः यह वस्तुओं के निर्माण में अतः यह वस्तुओं के निर्माण हेतु हेतु बहुत प्रचलित है। बोलो, किसी कोई प्रॉब्लम, डाउट? यही है, देखो नायलॉन का रेशा, यही है नायलॉन का कपड़ा। नायलॉन का ब्रश भी है, नायलॉन का रस्सी भी है और नायलॉन का मोजा भी है। कोई दिक्कत? देख लिए आप लोग? तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो, नायलॉन का पैराशूट भी है। नायलॉन का है पैराशूट। नायलॉन का देखो पैराशूट है। देखो, अब हम नायलॉन से भी हम लोग, देखो नायलॉन रेशा इतना मजबूत है कि हम लोग इसे नायलॉन का पैराशूट और चौड़ानों पर चलने हेतु रस्सी भी बना सकते हैं। बहुत काफी मजबूत होता है। देखो, नायलॉन से ये क्या है? ये पैराशूट होता है, नायलॉन का है। और ये नायलॉन का रस्सी है,
ये क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। इतना मजबूत होता है कि चढ़ भी सकते हैं और उड़ भी सकते हैं पैराशूट से, मतलब बहुत मजबूत होता है। और देखो, हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग मिलाते हैं, जैसे जुराबे, रस्सी, तंबू, ब्रश, ब्रैकेट में दांत साफ करने वाला, कोमा कारों की सीट के पट्टे, कोमा शयन थैला, स्लीपिंग बैग, कोमा पर्दे इत्यादि। लिखो, नायलॉन से निर्मित वस्तुओं का उपयोग, वस्तुओं के उपयोग, ये हेडिंग है। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग हो गया। अब नीचे में लिखे एरो का साइन रखकर, नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग, कई वस्तुओं को उपयोग में नहीं, सॉरी, अब से देखो, लिखो, नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं का उपयोग निम्नलिखित है, जो इस प्रकार है। पहला नंबर लिखिए, जुराबे रस्सी। दूसरा का तंबू ब्रश, कोष्ठ में लिखिएगा दांत साफ करने वाला, हो गया 2 नंबर। 3 नंबर, कारों की सीट के पट्टे। चौथा, शयन थैला, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्लीपिंग बैग, और हिंदी में क्या बोलते हैं, शयन थैला। और 5 नंबर लिख लीजिए पर्दे। तो हम उपयोग में क्या जाने, जुराबे रस्सी, तंबू ब्रश, दांत साफ करने वाला, कॉमा कारों के सीट के पट्टे, और चौथा जाने शयन थैला, स्लीपिंग बैग, और 5वां पर्दे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? अब देखो, एक नायलॉन का तार इस इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। देखो, देखो कहते हैं, देखो, जो नायलॉन का तार होगा वो इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है। तो एरो का नीचे साइन कर लिखिए आप लोग, ठीक है। लिखिए, एक नायलॉन का तार, कॉमा इस्पात के तार से अधिक मजबूत होता है, फुल स्टॉप। हो गया। और उसी में लिखे, इसी गुण के कारण नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रसों के निर्माण में भी किया जाता है। फुल स्टॉप। तो ये हम लोग का टॉपिक क्या हुआ, समाप्त हुआ। और हम लोग का अगला टॉपिक है पॉलिएस्टर, ठीक है। तो आइए हम लोग जानते हैं अब पॉलिएस्टर के बारे में, पॉलिएस्टर है क्या। अब हम लोग जानेंगे टॉपिक नंबर 6 में पॉलिएस्टर। क्योंकि पॉलिएस्टर होता क्या है, पॉलिएस्टर एक अन्य
पॉलिएस्टर क्या है जी? पॉलिएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा है। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसका जन्म द्वितीय महायुद्ध के समय था। इसका जन्म कब था बच्चों? द्वितीय महायुद्ध के समय हुआ था। और इसको नायलॉन की तरह पिघलाकर काता एवं बुना जाता है। इसको क्या करते थे द्वितीय महायुद्ध के जमाने में कि इसको नायलॉन की तरह पिघलाकर काता और क्या किया जाता है, बुना होता था। इसके भौतिक ढांचा एवं इसके विशेषताएं भी लगभग नायलॉन के ही समान होते हैं। इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्रों से ही क्या होते हैं, अनुरूप होते हैं, यानी कि उसी के टाइप का होते हैं। पॉलिएस्टर के बारे में समझे। पॉलिएस्टर क्या होता है? एक अन्य संश्लेषित रेशा होता है। टेरिलोन एक क्या है, लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसका जन्म कब हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के समय। जन्म यह रखना, पॉलिएस्टर का जन्म कब हुआ था? द्वितीय महायुद्ध के समय। ये नायलॉन की तरफ पिघला कर क्या क्या बनता था? क्या क्या बनता था? इसको पिघलाकर क्या क्या बनता था? काता एवं बुना। इसका भौतिक ढांचा एवं इसके विस्तृतता लगभग कैसी थी? लगभग नायलॉन की तरह थी, नायलॉन के समान थी। इसके वस्त्र बहुत कुछ नायलॉन के वस्त्र से क्या थे, अनुरूप थे। तो आई होप कि आप लोग को नायलॉन के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है। इसका उपयोग बोतल, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोग उत्पादक निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर की वस्तुओं में से पॉलिएस्टर से बनी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। अब होता है कि चारों ओर से जो वस्तुओं में से पॉलिएस्टर से बनी वस्तुओं की क्या बनाइए, एक सूची तैयार करना है। ठीक है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है एक्रिलिक। ठीक है, एक्रिलिक। एक्रिलिक क्या है? ठीक है, एक्रिलिक क्या है? देखो, एक्रिलिक लगभग इसके ही दोनों के उल्टा होगा। तो हम लोग को पढ़ना है एक्रिलिक और वस्तुओं का पहचान कैसे करेंगे, आप रेशो का पहचान कैसे करेंगे। तो ये हम लोग का कल का रखा जाए 2 टॉपिक, और कल के बाद और कल हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आ रहे हैं इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। कब बच्चों मिलेंगे? आप लोग से अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। ऐसे ही मेहनत करते रहिए। ठीक है, समझ में आया आप लोग क्लास? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग तय कर दीजिएगा कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, और आप लोग मेहनत से पढ़िए कि आप लोग से एग्जाम छूटे ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।